आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज मैं आपको प्रैक्टिकली जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्लाट्स होते हैं कि उनको किस तरीके से उनकी मेजरमेंट की जाती है उसका तरीका समझाऊंगा। क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि जब भी कोई आदमी कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदता है तो अक्सर इस तरीके से ख़रीदते हैं कि किसी प्रॉपर्टी डीलर से रब्ता किया और प्रॉपर्टी डीलर उनको जाके प्लाट दिखाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर प्लाट बिल्कुल लंबाई और चौड़ाई में बराबर हो। कई प्लाट ऐसे होते हैं उसके पाँच पाँच कोने होते हैं, कई ऐसे होते हैं उसके 6 कोने होते हैं। किस मुख्तलिफ़ तरह के प्लाट्स आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्या आती है कि चूँकि आपको प्लाट की मेजरमेंट का तरीका पता नहीं होता, तो आपको जिस तरह बता दिया जाता है कि ये प्लाट इतने मरले का है, तो आप उसी चीज़ पर यकीन कर लेते हैं और वो प्लाट ख़रीद लेते हैं। तो इस तरीके से कई बार आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि जब आप प्रॉपर उसको मेजरमेंट करके खुद नहीं लेंगे तो दूसरा आदमी, ज़रूरी नहीं होता कि हर आदमी कोई ईमानदार ही हो। तो आज मैं वो आपको प्रैक्टिकली ये बताऊंगा कि प्लाट की मेजरमेंट कैसे करते हैं, ताकि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें तो आप ख़ुद उस प्लाट की मेजरमेंट करें, आपको किसी के पास जाना ना पड़े। या अगर प्रॉपर्टी डीलर से ख़रीद रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी डीलर के रहम करम पर ना हों, बल्कि आप जैसे ही आपको प्लाट दिखाया जाए तो आप ख़ुद ये वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाह इस काबिल होंगे कि आप उस प्लाट की मेजरमेंट करके तो वो प्लाट ख़ुद ख़रीद सकेंगे। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। वहाँ पर आपको मैं प्लाट की शेप्स भी दिखाऊंगा, तो आप देखने के बाद वो तरीक़ाकार समझ लें कि किस तरीके से मुख्तलिफ़ तरह के मुख्तलिफ़ शक्लों के प्लाटों की मेजरमेंट की जाएगी। तो व्यूअर्स, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो व्यूअर्स, ये देखें हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। ये आपके सामने एक प्लाट की शेप है। अगर इसको आप देखें, ए बी सी डी चार जो इसके कॉर्नर हैं उनको मैंने नाम दे दिए हैं। ए से बी की तरफ जो पहली लेंथ है वो 100 फीट है। इसका मतलब है कि जो प्लाट लंबाई में है वो एक साइड से 100 फीट है। इसी की अपोजिट साइड, मुखालिफ साइड देखें, अगर सी और डी के दरमियान जो इसकी दूसरी साइड है लंबाई में, वो भी 100 फीट है। अब इसकी दोनों साइडें लंबाई में बराबर हो गई। चौड़ाई में देखें, ए से डी इसके बीच भी 50 फीट का फासला है और बी और सी के दरमियान चौड़ाई में भी 50 फीट का फासला है। ये जो सबसे आसान एक प्लाट है, जो बिल्कुल चारों जिसकी साइडें होती हैं, लंबाई में दोनों साइडें आपस में बराबर होती हैं और चौड़ाई में दोनों साइडें आपस में बराबर होती हैं। तो ये सबसे आसान जो प्लाट होता है जिसकी पैमाइश करनी हो, तो वो इस तरह का, इस शेप का होता है। तो वो मैंने आपके सामने रखा है। तो ये लंबाई में भी दोनों साइडें बराबर हैं, चौड़ाई में बराबर हैं। अब हमने स्क्वायर फीट निकालने हैं और उसके बाद उसको हमने कन्वर्ट करना है मरलों में कि ये कितने मरले हो गया। तो अब सबसे पहले देखें, हमने औसत लंबाई इसकी निकालनी है, क्योंकि दो साइडें हैं तो हमें कुल रकबा निकालने के लिए दोनों साइडों को पहले औसत लंबाई निकालनी होगी, फिर औसत चौड़ाई निकालनी होगी, फिर कुल रकबा इज़ इक्वल टू होता है लंबाई ज़रबे चौड़ाई। अब आप सबसे पहले ऊपर देखें, मैंने लिखा हुआ है औसत लंबाई। ए बी जो पहली उसकी लंबाई वाली साइड है वो 100 फीट है। सी और डी जो उसकी अपोजिट साइड लंबाई में है वो 100 फीट है। 100 + 100 इज़ इक्वल टू 200। ये जो 100 फुट एक साइड से लंबाई है उसकी और 100 फुट जो दूसरी साइड से लंबाई है, तो वो टोटल 200 फुट हो गया। अब हमने इसकी औसत लंबाई निकालने के लिए क्या करना है, जो 200 ये टोटल इसकी लेंथ आई है, इसको 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड 2 कौन सा है कि ये जो दो साइडों को हमने प्लस किया था, ए बी वाली साइड को और सी डी वाली साइड को, तो अब 200 को हम 2 से तकसीम करेंगे तो ये इसकी औसत लंबाई निकल आएगी 100 फीट। ठीक है। फिर आगे इसी तरीके से हम चौड़ाई निकालेंगे। ए डी जो एक चौड़ाई वाली साइड है वो है 50 फीट और बी सी जो दूसरी साइड है वो भी 50 फीट है। अब 50 और 50 को दोनों साइडों को हम प्लस करेंगे तो वो 100 फीट आ जाएगा। जिस तरह हमने ऊपर औसत लंबाई निकाली थी, तो दो साइडों को प्लस करने के बाद
2 से डिवाइड किया गया। सेम उसी तरीके से हम चौड़ाई में भी करेंगे। तो ये 50 प्लस 50 100 फीट हुआ। तो 100 फीट को 2 साइडें हैं तो 2 से तकसीम किया तो एक जो चौड़ाई की एवरेज निकल आई वो 50 फीट है। अब हमने रकबा निकालना है, कुल रकबा, तो वो होता है लंबाई ज़रबे चौड़ाई। अब लंबाई हमने देखें जो ऊपर औसत लंबाई निकाली है वो 100 है और इसी तरीके से जो चौड़ाई है वो औसत चौड़ाई कितनी है 50 फुट। तो 100 ज़रबे 50 5000 मुरब्बा फुट इसका जो प्लाट का टोटल स्क्वायर फीट निकल आए ये 5000 स्क्वायर फीट है, जिसको उर्दू में 5000 मुरब्बा फुट कहते हैं। अब अगर हमने इसको मरलों में कन्वर्ट करना हो कि ये 5000 स्क्वायर फीट तो हमें पता चल गया, लेकिन ये मरले कितने हैं, तो ये देखें एक मरला बराबर होता है 272.25 मुरब्बा फीट के। तो जब हमने 5000 का मरला निकालना है कि कितने मरले हैं, तो 5000 को हमने 272.25 जो स्क्वायर तो उससे डिवाइड करेंगे तो ये 18.36 मरले निकल आया। तो इसका मतलब है कि अगर इस तरह की लंबाई और चौड़ाई में कोई प्लाट आता है तो उसका ये टोटल 18.36 मरला निकल आया कि ये टोटल 18.36 मरला है। ये है हमारे पास दूसरा प्लाट। अब इसमें और पहले वाले में डिफरेंस क्या है कि जो पहले की चारों साइडें हैं लंबाई वाली दोनों आपस में बराबर थी और चौड़ाई वाली दोनों आपस में बराबर थी, जबकि इसकी चारों साइडें डिफरेंट हैं। ए और सी के दरमियान देखें 100 फीट है और बी और डी के दरमियान जो लंबाई है वो 104 फीट है। इसी तरीके से सी और डी के दरमियान जो चौड़ाई में है वो 50 फुट है और ए और बी के दरमियान 70 फीट है। इसका मतलब है कि जो चारों साइडें हैं लंबाई वाली आपस में डिफरेंट हैं और चौड़ाई वाली आपस में डिफरेंट हैं। अब हमने इसकी निकालनी है औसत। पहले हम औसत चौड़ाई निकालेंगे। ये देखें औसत चौड़ाई निकालने के लिए आप देखें ए बी के दरमियान जो फासला है वो 70 फुट है, इसी तरीके से सी डी के दरमियान 50 फुट है। चौड़ाई की औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइडों को आपस में जमा करेंगे। 50 प्लस 70 तो ये टोटल हो गया 120 फुट। 120 फुट किस तरह हुआ, दो साइडों को हमने जमा किया है तो 120 को हम दो साइडों से तकसीम कर देंगे तो उसकी चौड़ाई औसत निकल आएगी। तो 120 को ये हमने दो साइडों तो ये फिर देखें 120 को हमने 2 से तकसीम किया तो 7 फुट चौड़ाई निकल गई। इसी तरीके से आगे देखें औसत लंबाई है। ए सी के दरमियान जो फासला है वो 100 फुट है, बी डी के दरमियान 104 फुट है। दोनों साइडों को जमा करें 100 प्लस 104 तो 204 फुट हो गया। दो साइडों को जमा करके 204 फुट आया तो फिर हमने औसत निकालने के लिए 2 से तकसीम करना होगा इस कुल जो रकबा निकला है उसको। तो 204 तकसीम 2 इज़ इक्वल टू 102 फुट उसकी औसत लंबाई निकल आई। अब हमने कुल रकबा निकालना है। तो कुल रकबा कैसे निकलेगा, लंबाई ज़रबे चौड़ाई इज़ इक्वल टू कुल रकबा। तो लंबाई ज़रबे चौड़ाई में अगर हम लंबाई में देखें जो औसत हमने निकाली है वो 102 फुट है और चौड़ाई में जो औसत निकाली है वो 7 फुट है। तो 102 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 6120 मुरब्बा फुट। इसके बाद अगर हमने इसको फर्दर मरलों में कन्वर्ट करना है तो फिर एक मरला होता है 272.25 फुट का। तो 6120 को 272.25 से डिवाइड करें तो ये 22.47 मरले निकल आया। अब ये हम इस प्लाट हमारे पास आ गया है। ये देखें कुल एरिया इसका कितना हो गया 22.47 मरले और अगर मुरब्बा फीट में आपने इसको देखना है तो वो 6120 मुरब्बा फुट बन गया। तो व्यूअर्स ये दोनों प्लाट्स थे जिनकी हमने आज पैमाइश सीखी है कि किस तरीके से इनकी पैमाइश की जाती है। तो व्यूअर्स आज मैंने आपको जो एक प्लाट जो चौरस होता है जिसके 4 कोने होते हैं उसके बारे में 2 तरह की मिसालें देकर समझाया है, क्योंकि सबसे जो आसान प्लाट किसी भी प्लाट की मेजरमेंट होती है वो इस तरह का प्लाट होता है कि जिसके 4 कोने हों तो वो बड़ा आसानी से, बेशक उसकी 2 साइडें बराबर हों या ना हों, मैंने दोनों अगर आप शेप्स देखें प्लाट्स की तो एक में उसके चारों साइडें मतलब लंबाई दोनों साइडों से बराबर थी और चौड़ाई दोनों साइडों से बराबर थी, और दूसरी जो शेप मैंने बताई है तो उसमें लंबाई दोनों साइडों से अलग अलग थी और चौड़ाई दोनों साइडों से अलग अलग थी, लेकिन इसके 4 ही कोने थे। तो ये मैंने आज आपको इसकी मेजरमेंट का तरीका सिखाया है। उम्मीद है
आप इसको अच्छे तरीके से देखने के बाद समझ लेंगे, क्योंकि ये जो इब्तदाई किसी भी प्लाट की मेजरमेंट के लिए जो इब्तदाई स्टेज है वो 4 कोने ही हैं। जब 4 कोनों की मेजरमेंट आप सीख लेंगे तो फिर आगे चल के मैं नेक्स्ट आपको जो बताऊंगा वो मुख्तलिफ तरह के प्लाट्स होंगे, तो फिर उसका तरीका आपको तब समझ आएगी जब आपको 4 कोने वाले प्लाट को मेजरमेंट उसकी करनी समझ आएगी, तब आगे चल के आप उन दूसरे प्लाट्स की मेजरमेंट कर सकेंगे। तो इसलिए जो इब्तदाई स्टेज है वो सबसे पहले यही प्लाट्स हैं कि जिनके 4 कोने होते हैं, तो आप इनको अच्छे तरीके से समझ लें। इनको समझने के बाद आपको किसी भी तरह का मुख्तलिफ शेप का जो भी प्लाट आपके सामने आएगा तो आप फ़ौरन उसको उसकी मेजरमेंट इंशाल्लाह कर लेंगे। तो व्यूअर्स, अगर तो वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल हाउस ऑफ जस्टिस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सकें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।